न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ रेजिडेंट एसोसिएशन की सर्वोपरि संस्था क्राफ्ट की ओर से सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 45 जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, वहां पर डॉक्टर अनीश गर्ग योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में वातावरण शुद्धि और संक्रमण मुक्ति हवन किया गया, जिसमें 52 चिकित्सा जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया। मुख्य यजमान रविकांत शर्मा जो कि चंडीगढ़ के मेयर रहे, इस हवन में सनातन धर्म सभा सेक्टर 45 और फॉर एवर फ्रेंड्स फाउंडेशन का साझा सहयोग रहा। हवन उपरांत कोरोना काल में सैकड़ों मरीजों का सफल उपचार करने हेतु प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एच.के. खरवंदा का सम्मान भी किया गया। देखिए, आज सेक्टर 45 के मंदिर की सभा की तरफ से और क्राफ्ट चंडीगढ़ की तरफ से और अनीश जी के प्रयासों से आज ये जो हवन यज्ञ यहाँ पे रखाया गया है, उन लोगों के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए, कोरोना महामारी की सुरक्षा के लिए, जिसने आज एक बहुत भयंकर रूप धारण करा हुआ है और पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है, उससे निजात पाने के लिए हम सब सुखी रहें, हम सब सुरक्षित रहें, हमारे शहरवासी सभी सुरक्षित रहें, हमारे देशवासी सभी सुरक्षित रहें। इसके लिए आज प्रार्थना के माध्यम से ये हवन जो है ये यहाँ पे रखा गया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मंदिर सभा का भी, अनीश जी का भी, सबका, कि ऐसे जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये हमेशा करते रहना चाहिए। और हमारी सभ्यता और संस्कृति की देन है कि हम हमेशा ये जो चीज़ें होती है, जब भी कोई ऐसी विपत्ति आती है, जब ऐसे नॉर्मल रूटीन में भी हम अपने घरों में ये हवन यज्ञ करके और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सुरक्षित रखें और देश में सुख शांति जो है वो बनाए रखें। शर्मा जी, इंसान तो किसी न किसी तरह अपना पेट पाल रहा है, लेकिन गौशाला चंडीगढ़ के अंतर्गत इतनी बुरा हाल हो चुका है कि गौशाला से बाहर आ गई है और उनको खाने तक के लिए राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बीच बीच में कंप्लेंटें आ रही हैं, उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता हमारी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। हाँ, पिछले साल जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी उस समय ऐसी दिक्कतें आई थी और ये 45 गौशाला का भी हमें एक निवेदन आया था। उस समय हमने जो भी कॉरपोरेशन की तरफ से भी फाइनेंशियल मदद भी जो कर सकते थे और वैसे भी अपने संपर्कों के माध्यम से भी लोगों से बहुत सहायता करवाई थी। और मुझे लगता है ऐसी स्थिति कहीं शहर में अगर किसी गौशाला में है तो ज़रूर हमारे ध्यान में लाएं, हमारे पास आएँ और कॉसेस के माध्यम से हम तो बहुत कुछ उनको दे सकते हैं। और ऐसी कहीं स्थिति है तो हमें एक बार ज़रूर अवगत कराना चाहिए, उनको आगे आके हमारे पास आना भी चाहिए। और मेरे पास कोई ऐसी अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है। सर, जैसे अभी पिछले महीने सूद जी ने बोला है कि 18 से 21 करोड़ काउस टैक्स इकट्ठा हो गया है, तो वो काउस गौशाला में वो डोनेट क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है? नहीं, 18 से 21 करोड़ नहीं, हमारा पूरा जो टोटल काउस है वो 15-16 करोड़ के करीब है। और हमारी एक बहुत ही भव्य गौशाला जो गौ माता के रहने के लिए रायपुर कला में बन रही हैं, आप कभी जाके देखिए, लगभग 2000 गौ माता उसमें रह सकती है और पूरा बरसाना की तर्ज पे उसको डेवलप किया जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगी। कोरोना महामारी की वजह थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज बहुत भव्य हम गौशाला बनाने जा रहे हैं ताकि गौ माता इधर उधर ना विचलित हो, सड़कों पे ना घूमे और वहाँ पे रहे और वहाँ खाने का घूमना सब कुछ उनको मिले। कोरोना का सर 1 महीने से अब कर चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से गौशाला को कोई ऐसा डोनेशन क्यों नहीं मिल रहा है, कोई हेल्प क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ भी गौशाला है वो संस्थाएं चलाती है और संस्थाएं ही आज आप देखिए जहाँ हम खड़े हैं, ये भी एक संस्था के माध्यम से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। और गौशालाएं जो है वो संस्थाओं के माध्यम से ही चल रही हैं और बहुत से दानी भी आते हैं। ये कोरोना काल पिछले साल की तरह नहीं है कि तब जो कर्फ्यू लगा था, 1.5 महीने का कर्फ्यू लगा था, लोग घरों से बाहर निकलने के लिए उनको ऑर्डर नहीं थे कि आप घरों से बाहर निकल सकते हैं। तो इस साल ऐसी परिस्थितियां नहीं है और दानी लोग, खासकर जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो सभी गौशाला में भी जाते हैं और दान भी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति अभी है नहीं। सर, अभी मतलब कि 3rd लेयर जो है, अभी कह रहे हैं कि भी 3rd लेयर आने वाली है और उसमें जो ज़्यादातर इफेक्ट है जो बच्चों को होगा, तो सर उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मेडिकली तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, मगर जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि हमें 3rd जो अभी इसकी कोरोना महामारी की 3rd स्टेज के लिए तैयार रहना चाहिए, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभी जिस तरह से इसने मंजर भयंकर करा है उससे भी और ज़्यादा भी हो सकता है। मगर हमारी चंडीगढ़ प्रशासन की, हमारी कॉर्पोरेशन की तरफ से इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं, पूरी तैयारियां हैं। क्योंकि 2nd वेव आने पे पहले इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा वो हो जाएगा, मगर जिस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर नियंत्रण करा है हर चीज़ की, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं आने दी, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो बेडों की बात हो, और अलग अलग जो कोविड सेंटर खोले हैं उनके माध्यम से उपचार के लिए कहीं कोई कमी नहीं आई। अभी भगवान के आशीर्वाद से और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से काम करा है
अभी हमारे केसेस भी बहुत कम आ गए, अभी लगभग हम 400 के करीब आ गए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे कोरोना वॉरियर जितने भी पैरामेडिकल वर्कर है, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सब लोग अपना सहयोग दे रहे हैं और चंडीगढ़ में बहुत नियंत्रण। सर अभी आपने कहा कि हम अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं, सर आप अपनी तैयारी के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि क्या आपने तैयारी की? यही जैसे मैंने बताया कि अभी आपने देखा होगा, कल भी गवर्नर साहब ने एक अपना कोविड सेंटर जो 50 बेड का खोला है और 2 बसों का उद्घाटन किया। ये सारी तैयारियां कि इन केस आगे आती है, क्योंकि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हमें इतनी बहुत ज़्यादा बेड की ज़रूरत नहीं है। अभी तो हॉस्पिटलों में भी खाली हो रहे हैं बेड और जो परिस्थितियां बिल्कुल कंट्रोल में है, मगर उसके लिए तैयारियां कि अभी से चल रही हैं और अभी कोविड सेंटर भी और बना दिए गए, तो युद्ध स्तर पे तैयारियां, ऐसी कोई बात नहीं। सर अभी जो मार्केट को लेकर कुछ लोगों में रोष है कि अगर ये मार्केट बंद रही तो आने वाले टाइम में बुरा हाल हो जाएगा लोगों का, तो क्या आने वाले समय में इस मार्केट को ओपन किया जाएगा? देखिए, ये तो हमें खुद को सोचना है, जिंदगी जरूरी है या बिजनेस। मैं भी एक बिजनेसमैन भी हूँ, मगर यहाँ ऐसी महामारी की, ऐसी परिस्थितियों की बात आती है, जब महामारी कभी आती है तो ऐसी परिस्थितियों में हमें साथ देना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यापारियों का बहुत नुकसान होता है। पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ, अभी भी हो रहे, मगर आप अगर देखा जाए तो इसमें कर भी कर सकते हैं। अगर आप खोलेंगे तो पब्लिक आएगी, पब्लिक चाहे वो खरीदने के लिए ना भी आए, कुछ लोग वैसे भी चले आते हैं, तो वो भीड़ भाड़ से ये जो है और ज़्यादा मुझे लगता है स्प्रेड हो सकता था, और एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से अब कंट्रोल हो रहा है और व्यापारियों को भी राहत दी जाएगी। सर पंजाब में अभी जैसे मतलब कि ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुली जा रही है, तो हम चंडीगढ़ में भी तो सर ये व्यापारियों का कहना है कि भाई हम मतलब कि चंडीगढ़ ऑड इवन के हिसाब से खोल दिया जाएगा। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है। चंडीगढ़ की अगर भौगोलिक परिस्थितियाँ देखो और पंजाब की देखो तो थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ मार्केट है, वहाँ इतना रश नहीं है। अब चंडीगढ़ में अगर आप 17 सेक्टर की ही बात कर लो, वो सारी मार्केट अगर आप खोलोगे, आप ऑड इवन में खोलोगे, कस्टमर तो आएंगे। दैट मीन हो गया कि एक दुकान का, 2 दुकान का रश एक पे लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्प्रेड हो सकता है। पिछले साल ये परिस्थितियां शुरू हुई थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्णय लिया था ऑड इवन वाला, और अब भी मुझे लगता है कि 24 तारीख के बाद एडमिनिस्ट्रेशन व्यापारियों को राहत देगी। बता दें कि इसके साथ यहाँ पर डॉक्टर HK खरबंदा का सम्मान किया गया, तो डॉक्टर RP गाबा और डॉक्टर नीतू गौड़ को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि जिस तरीके से वर्तमान में महामारी फैल रही है और वातावरण में शुद्धि हेतु साथ में ही कोरोना महामारी से लोगों को निजात मिले, इसकी संक्रमण मुक्ति का हवन किया गया। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।